हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप दैट आप लोग बहुत अच्छे से होंगे एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल दैट इज़ यू वैकेंसी राइट। तो आज फिर मैं एक नई वैकेंसी के साथ आई हूँ और आज हम फिर एक बहुत सारी जॉब्स डिस्कस करेंगे और कुछ जॉब्स को अपने साथ लेके भी जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं सामने एडवर्टीज़मेंट, तो इस एडवर्टीज़मेंट के अंदर मोर देन 50 पोस्ट की जॉब निकली है फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर राइट। इसके अंदर गाइस सैलरी का नहीं बता रखा, बट इन्होंने बोल रखा है कि आपको पे लेवल जो 10 है ना उस पर मिलेगा। तो पे लेवल जो 10 है वो अप्रॉक्स 70,000 के अप्रॉक्स बनता है राइट। और जो करेक्ट जो होगा ना, करेक्ट नंबर ऑफ द सैलरी वो मैं अपने थंबनेल में डाल दूँगी प्रॉपर सर्च करके। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो सर्च, ठीक है, फ्रॉम एनी यूजीसी गाइडलाइंस और एनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस। ठीक है, आपको आराम से मिल जाएगा राइट। और आपको पता चल जाएगा कि 70,000 से तो ऊपर ही होगी वो सैलरी राइट, क्योंकि पे लेवल 10 है और 10 के अंदर हमारा जो सीबीसी होता है दैट इज़ मोर देन 70,000। तो आई थिंक आपको सैलरी से अंदाज़ा लग ही गया होगा कि कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंड इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप बिल्कुल मिस ना करें। और मतलब इसकी जो ये जो एडवर्टीज़मेंट है इससे रिलेटेड कुछ अपडेट भी आई है वेबसाइट पर, मैंने उसको भी कवर कर रखा है। ठीक है, तो आप प्लीज़ मेरे साथ आखिरी तक बने रहिए राइट। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी पोस्ट है राइट। लुक एट द पोस्ट, वी हैव a lot of number of posts and there is one person who is asking for the physiology, ठीक है ना, ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो उसके इस एडवर्टीज़मेंट के अंदर उसकी भी पोस्ट है, मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा है। और द पर्सन एंड द अनदर पर्सन आस्किंग फॉर द साइकोलॉजी, तो उसकी भी पोस्ट है। तो आप समझ रहे हैं ना कि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। अगर अभी भी ये सारे डिपार्टमेंट आप देख लीजिए, अगर आप इन डिपार्टमेंट के अंदर फॉल नहीं करते या मतलब आपका इस डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है, तो आप जिस डिपार्टमेंट में इंटरेस्टेड है उस डिपार्टमेंट को आप कमेंट कर सकते हैं राइट। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपकी डिपार्टमेंट की अपॉर्चुनिटी ढूंढ के लेकर आऊँ और आपको बताऊँ। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे कितनी सारी पोस्ट है एंड हियर इज़ द साइकोलॉजी का हमारे पास आया हुआ है वैकेंसी। ठीक है, तो दोज हु वांट टू अप्लाई राइट, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरे को फिजियोलॉजी का भी बहुत सारे लोगों ने बोला था, तो उसकी भी पोस्ट आ रखी है। ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं एंड इसके अंदर अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग पोस्ट दे रखी है। तो आप जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हैं वो आप कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं राइट। और बिफोर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है। तो ऑफकोर्स ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, दैट इज़ त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, और बहुत रिनाउंड है, बहुत 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 ज़्यादा रिनाउंड है। एंड इसके अंदर कहीं नहीं लिखा दैट पीएचडी कंपलसरी है। ठीक है, तो जिसका मास्टर्स हो रखा है या जिसका नेट जेआरएफ क्लियर है या सीएसआईआर क्लियर है, दे कैन एलिजिबल टू अप्लाई एंड दे शुड अप्लाई फॉर दिस राइट। मैं हमेशा हर वीडियो में कहती हूँ कि इट रियली डजेंट मैटर कि आप सेलेक्ट होते हैं नहीं होते, बट यू आर एबल टू लर्न समथिंग, बिकॉज फेलियर जैसा वर्ड कुछ होता ही नहीं है। इधर यू लर्न और सक्सेस, ठीक है ना, आपको या तो लर्निंग मिलेगी, एक्सपीरियंस मिलेगा, या फिर आप सक्सेस हो जाएंगे राइट। तो कुछ मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता देना चाहती हूँ जो इस प्रोस्पेक्टस में लिखा है। एंड देयर इज़ वन पोस्ट, ठीक है ना, जो एडिशनल आया हुआ है वो वेबसाइट की इसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे रिसेंटली ही आपके पास नोटिस में आया है। ठीक है, मैं आपको वो भी इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो मेरा मेन पर्पस बताने का ये था कि दैट यू हैव टू कॉन्स्टेंटली विजिट द वेबसाइट राइट। क्योंकि अगर कोई भी चेंजेस हो जाते हैं तो आई डोंट थिंक दैट यूनिवर्सिटी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल सच थिंग, दैट इट मीन्स दैट अल्टीमेटली आप ही को लॉस बियर करना है और आप ही लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे राइट। तो यहाँ पे बहुत जैसे कि जो मतलब जब एडवर्टीज़मेंट बनाती हूँ या जब वीडियो बनाती हूँ, तो जिस समय जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे को लगता है ना कैची है या फिर इम्पॉर्टेंट है, उसको मैं तुरंत डाल देती हूँ। तो इसी के साथ इस एडवर्टीज़मेंट के 1-2 दिन बाद ही एक नई नोटिफिकेशन आई है, ठीक है, मैं वो भी डिस्कस करूँगी। ठीक है, एंड द पर्पज़ ऑफ सेइंग ऑल ऑफ दैट इज़ दैट यू हैव टू कॉन्स्टेंटली विजिट द वेबसाइट। ठीक है, एंड इधर फॉलो माई चैनल बिकॉज आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं सब कुछ कवर करूँ। अगर मैं कोई एडवर्टीज़मेंट पकड़ लेती हूँ या कोई वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन देती हूँ, ठीक है, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि उस वैकेंसी से जितनी भी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड है ना वो सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो इधर यू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स और यू कैन कॉन्स्टेंटली विजिट बाय योर ओन। ठीक है ना, वेबसाइट आपको आराम से मिल जाएगी। यू हैव टू सर्च ऑन द गूगल लाइक त्रिपुरा यूनिवर्सिटीज वेबसाइट। ठीक है, यू विल गेट टू नो राइट एंड यू कैन एक्सेस एवरीथिंग
And if I talk about this PDF, ठीक है, तो there are the two ways from which you can access this PDF, either from the university's website and other from my टेलीग्राम लिंक। उसका जो लिंक है वो मैं कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है, तो हम प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे जो इसकी लास्ट डेट है वो हमारा है 16/8, मतलब 16 अगस्त। ठीक है, तो जिस दिन हम लोग आज़ाद हो रहे हैं उसके अगले दिन उसके अगले दिन ही इसका लास्ट डेट है। तो आप प्लीज़ लास्ट डेट का तो बिल्कुल वेट मत करना। ठीक है, आप पहले ही भर देना। और आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट थिंग है। ठीक है, आपको यहाँ पे जो ये दिख रहा है ना, हमको samardh.ac.in आप बोलेंगे ये क्या है। ये बहुत बहुत फैमिलियर पोर्टल है जिसका जिक्र मैंने बहुत सारी वीडियो में कर रखा है, राइट। और मैं बहुत जल्दी ही उसके लिए भी वीडियो लेकर आने वाली हूँ, राइट। दैट इज़ CU पोर्टल। और आप लोग इंटरेस्टेड है टू नो मोर अबाउट द CU पोर्टल। ठीक है, CU चयन पोर्टल अगर आपने सुना होगा तो ये उसी की वेबसाइट दे रखी है, samarth.ac.in। ठीक है ना, क्योंकि मेरे को रिकमेंडेशन भी आई है लोगों से दैट आई शुड मेक अ वीडियो फॉर द समर्थ, दैट इज़ CU चयन पोर्टल के लिए। और जिसको पता है वो तो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने रजिस्टर कर रखा है उसके लिए भी बहुत अच्छी बात है। बट जिनको नहीं पता इसके बारे में, या फिर जिनको मतलब लाइक दे वांट टू नो more, right, तो they can comment below, otherwise I will definitely make the video। ठीक है, बिकॉज मुझे सर्च करना पड़ेगा बहुत अच्छे से, मैं ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करती हूँ, राइट। इसी वजह से मैं आपको वेबसाइट को बताती हूँ, राइट। जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा नीचे, दिस इज़ द वेबसाइट। ठीक है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यही वेबसाइट है जो www.tripura.ac.in दे रखा है ना, दैट इज़ द वेबसाइट ऑफ यूनिवर्सिटी फ्रॉम वेयर यू कैन ईजिली एक्सेस एवरीथिंग। मतलब अगर आपको ऑथेंटिसिटी पे भी थोड़ा सा भी शक है तो प्लीज़ अपने शक को दूर कीजिए और इस वेबसाइट पे विजिट कीजिए, राइट। आपको नोटिस के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा, राइट। तो बैक टू द CU चयन पोर्टल। तो ये क्या है, ये एक इंटीग्रेटेड पोर्टल है। ठीक है, वेयर यू हैव टू रजिस्टर, ठीक है, विद एवरीथिंग, राइट। पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक एक्सपीरियंस, रिसर्च, ठीक है, जो भी आपने ज़िंदगी में आज तक जितना भी किया है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, ठीक है, यू हैव टू मेक अ पोर्टल ओवर देयर। प्रोफाइल आपको बनानी पड़ेगी और फिर वहाँ से आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फॉर्म करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड चैनल है या पोर्टल है जहाँ से आपको सारी यूनिवर्सिटी, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसकी जितनी भी मतलब एक्सेस हो सकती है इस पोर्टल पे, आपको सारा फॉर्म यहीं पे भरना है। ठीक है, तो मतलब आपको इससे ये फैसिलिटी है दैट यू शुड नॉट, मतलब यू हैवंट विजिट ईच एंड एवरी वेबसाइट। ठीक है, आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा कि आपको बार बार फॉर्म नहीं भरना। ठीक है, और हर फॉर्म की एक अलग अलग लिंक होती है। ठीक है, तो उस परेशानी को कम करने के लिए ये एक इंटीग्रेटेड पोर्टल लॉन्च हुआ है, राइट। और आपको अगर बहुत ज़्यादा जानना है तो आप गूगल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आई विल मेक अ वीडियो एंड प्लीज़ आप बताइएगा अगर आप सच में चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ तो। ठीक है, लास्ट डेट मैंने आपको बता दिया। फ़ीस का देख लेते, जनरल के लिए 1000 है और OBC के लिए, SC के लिए ये एग्ज़ाम 500 है, सॉरी। और PWD के लिए है वी हैव एग्जाम। और PWD के लिए इन्होंने एक स्पेशल बता रखे कि ये फीचर्स होने चाहिए। ठीक है, दैट वुड बी रिकॉग्नाइज एज अ PWBD, राइट। और EVS के लिए, ठीक है, तो ये उन्होंने अपने इन्होंने खुद के वो बना रखे हैं, क्या कहते हैं उसको, क्राइटेरियाज। ये क्राइटेरियाज बना रखे हैं और ये बहुत नॉर्मल है, बट फिर भी मैं बोल देती हूँ, जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है इट इज़ नॉट रिफंडेड, मतलब आपको रिफंडेड नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर आप नहीं कर पाते क्लियर एंड ऑल दैट। ठीक है, ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है जो कि मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर देती हूँ, राइट। जो पहला है हमारा, वो बोल रहा है कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, वी नो हम लोग 21st सेंचुरी में जी रहे हैं तो ऑफकोर्स ऑनलाइन ही होगा ना, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ सेकेंड। ठीक है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि ये जो UGC की गाइडलाइंस है, या फिर आप जिस पोस्ट के अंदर आप मतलब जिस भी पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली उसकी जो गाइडलाइंस है ना, वो अंडर UGC रेगुलेशन 2018 है। इसको आप मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये फॉर्म में पूछा जाएगा कि क्या आप इस रेगुलेशन के एक्ट में आते हैं या नहीं आते, तो आपको येस करना है। या आपको पूछा भी जाएगा कि आपको रेगुलेशन एक्ट के मतलब कौन से ईयर में आते हैं। ठीक है, तो आपको 2018 ये फॉर्म के अंदर मैंशनड है, और हर फॉर्म का डिफरेंट तो नहीं हो सकता, बट फिर भी आप पढ़ लीजिएगा। और आपका जो CU पोर्टल पे आपको जो रजिस्ट्रेशन करना है ना, यू हैव टू फिल दिस एज वेल। ठीक है, आपको ये भी फिल करना है। तो ये सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए बहुत डाउट आते हैं कि हमें फॉर्म में क्या भरना है, राइट। नेक्स्ट इज दैट कि एलिजिबिलिटी जो भी है वो मतलब लास्ट डेट को आपको फिल कर देना है। और इनकम्प्लीट जो भी एप्लीकेशन होगा, इनकम्प्लीट का मतलब है कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन्होंने मांग रखी होगी, एंड यू हैव
हैवंट फिल इट तो योर एप्लीकेशन वुड बी रिजेक्टेड. अगर आपने पूरी एप्लीकेशन फिल करी है बट यू हैवंट पे द फीस देन ऑल्सो योर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड, राइट. नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ तो क्वालिफ़िकेशन है, मतलब नहीं, इन्होंने बोल रहे थे हाँ क्वालिफ़िकेशन, तो वहाँ पे इंटरव्यू से ही पता चलेगा. ठीक है, मेन इज़ द इंटरव्यू, यू हैव टू गिव द इंटरव्यू, राइट. और जो इंटरव्यू है वो ऑफकोर्स शॉर्ट लिस्टिंग के बेस पे होगा. ठीक है, पहले आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी एंड देन यू आर एलिजिबल फॉर द इंटरव्यू. मतलब वो जो शॉर्ट लिस्टिंग जो आएगी ना वो आपको पोर्टल पे ही आराम से मिल जाएगी, आपको बहुत कहीं इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है. अदरवाइज यू कैन चेक द वेबसाइट और आई विल मेक वीडियो ऑन दैट इफ़ देयर समथिंग हैपेंड. ठीक है, अगर कोई लिस्ट वगैरह आती है, राइट. और आगे लिखा हुआ है कि आपको जो भी, अगर आप मोर देन 1 पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो यू हैव टू सबमिट 2 फॉर्म्स. समझ में आ गया? 2 फॉर्म्स मतलब आपको 2 बार फीस देनी पड़ेगी, राइट. आई होप दैट दिस पॉइंट इज़ वेरी मच क्लियर, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं होता, वो फीस ही नहीं भरते. और आपको अभी ऊपर वाले पॉइंट में बता दिया ना, फीस नहीं भरोगे तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट माना जाएगा, राइट. उसी तरह रिजर्वेशन की अपनी अपनी एक पॉलिसीज़ हैं. ठीक है, उन पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आपका जो वैकेंसी की सीट अलॉटमेंट होंगी, राइट. और जो आपका एप्लीकेशन फ़ीस है वो नॉट रिफंडेड है, वो मैंने आपको बता दिया. एंड नेक्स्ट इज़ दैट कि जो यूनिवर्सिटी के पास पूरा राइट है कि वो कैंसिल कर सकती है अगर उन्हें कोई फॉल्सनेस दिखती है आपके एडवर्टीज़मेंट में, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि देयर समथिंग गड़बड़ है. ठीक है, तो दे हैव अ फुल अथॉरिटी ओवर देयर, राइट. और बस इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं. ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा इन पॉइंट्स को, बहुत बहुत सारी पॉइंट है. और दिस इज़ द पॉइंट, ठीक है, जो मैं आपके ऊपर अभी बात कर रही थी कि ये जो है वो बता रखा है इन्होंने जो PWD के लिए ना क्या क्या एलिजिबिलिटी है, राइट. क्योंकि इनकी अपनी गाइडलाइंस हैं. ठीक है, तो आप पढ़ लीजिएगा, राइट. और आपको इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आता तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी. ठीक है, टू बाय द कमेंट बॉक्स और ज्वाइनिंग माय टेलीग्राम लिंक. ठीक है, आई विल बी अवेलेबल ऑन बोथ द प्लेटफॉर्म, राइट. जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं आप उसे कर सकते हैं, क्योंकि देखो वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है एंड आई थिंक आप लोग बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होंगे लंबी वीडियो देखने में. ठीक है ना, और इसका वर्दनेस ख़त्म हो जाएगा इफ़ आई मेक द वीडियो टू लॉन्ग. ठीक है, लेट्स डिस्कस द अनदर इम्पॉर्टेंट नोटिस जो अभी इसी वैकेंसी से रिलेटेड आया है. देख लीजिए, दिस इज़ द नोटिस. ठीक है, जो अभी रिसेंटली आया है वेबसाइट पर. ठीक है, इसकी ऑथेंटिसिटी के लिए मैंने आपको बोला है आपकी जो ये PDF है वो वेबसाइट पे अवेलेबल है. वेबसाइट का लिंक मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है इन द प्रीवियस वाली PDF में, राइट. इसके अंदर बोला गया है कि हिस्ट्री के लिए एक नई पोस्ट आई है, राइट. तो इसी तरह का नई नई पोस्ट या फिर नई नई इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पर वो लोग निकालते रहते हैं, राइट. तो देखिए ये सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन था और ऐसी कई भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, मे बी और डेट एक्सटेंडेड. ठीक है ना, और मे बी और इंटरव्यू डेट जो भी आपका पहले उन्होंने बताया होगा, मे बी दिस ऑल्सो चेंज, राइट. तो ऑल सच अपडेट के लिए यू हैव टू कॉन्स्टेंटली विजिट द वेबसाइट, मतलब जो भी उसका मतलब मेन वेबसाइट जो होगा ना यूनिवर्सिटी का. और यू कैन सिंपली सब्सक्राइब माई चैनल, राइट. क्योंकि मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरी तरफ से कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिस ना हो, राइट. बिकॉज जो अपॉर्चुनिटी मिस होती है मतलब तो इट्स लाइक कि एक बहुत, देखो अपॉर्चुनिटी मिस होने का मतलब ये होता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चलेगी हमारी, राइट. तो रियली मतलब बहुत बुरा लगता है इफ़ वी नो द अपॉर्चुनिटी एंड देन आफ्टर दैट मिस हो जाए. ठीक है, राइट. तो उसी के लिए मैं बोल रही हूँ यू हैव टू कॉन्स्टेंटली विजिट द वेबसाइट. ठीक है, किसी भी अपडेट के लिए, राइट. और इसी तरह से अच्छी अच्छी अपडेट पाने के लिए डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन डू कॉमेंट बिलो. आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको हर एक प्रॉब्लम के सोल्यूशन मिल सकें, राइट. I'll follow more for my channel, right. आपको कुछ भी चाहिए होता है, कोई भी दिक्कत होती है, यू कैन सिंपली कमेंट मी. आई विल ट्राई माई बेस्ट, राइट. एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब. बाय बाय गाइस, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे अपडेटेड.